पाकिस्तानी कसाब, याद है आपको? पाकिस्तानी कसाब को बिरयानी खिला रही हमारी भारत की सरकार। रात के 2 बजे कोर्ट खुल गया उसके लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए हम लोग आज तक लड़ रहे हैं और अभी तक डे बाय डे सुनवाई नहीं हो रही। तो ये न्याय नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा सबको समान अधिकार होना चाहिए, सभी को, न छोटा न बड़ा। और जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है वो सब बंद कर देना चाहिए अगर मेरी मानी जाए तो। मैं तो कहूँगा प्राइवेट की जरूरत क्या है, सरकारी इतना स्ट्रांग हो। हम तो 4 बच्चे नहीं पाल रहे हैं, और जो 15 बच्चे पाल रहे हैं, 20 बच्चे पाल रहे हैं, वो उनके ऊपर कभी आप लोगों का कैमरा नहीं जाता है। आज पत्नी मारी जा रही है, आज पति मारा जा रहा है, आज माँ मारी जा रही है, माँ के द्वारा बच्चे मारे जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये टूटा हुआ समाज, बिखरा हुआ समाज हमको नहीं दिख रहा, हमारे समाज के लोगों को नहीं दिख रहा, सरकार को नहीं दिख रहा, जो कोर्ट में बैठे हैं वो जज, सुप्रीम कोर्ट के लोग, उनको नहीं दिख रहा कि क्या कितना विनाश हो रहा है। यहाँ पत्नी सुरक्षित नहीं, पति सुरक्षित नहीं, बेटा सुरक्षित नहीं, माँ सुरक्षित नहीं, भाई सुरक्षित नहीं, दादा सुरक्षित नहीं, दादा के द्वारा नातनी सुरक्षित नहीं। इतना विनाश देखने के बाद भी हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा उसमें। नहीं, देवकीनंदन ऐसा नहीं है। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज जो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी की नगरी में उन्होंने जन्म लिया, सनातन को एकजुट करने की वो बात करते हैं। तो बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का न्यूज वॉच इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और न्यूज वॉच इंडिया का। महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, रात भर चल के आया हूँ और आपका समय ले रखा था, तो इसलिए आपने जब समय मांग लिया है तो फिर चल के आया हूँ। लेकिन अच्छा हूँ और सभी सनातनी अच्छे हों, ऐसी प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, यही सनातन की ताकत है कि चलकर आए हैं आप, फिर भी थकान आपके फेस पर जो है नजर नहीं आ रही है, तेज नजर आ रहा है। हरी शरण, हरी शरण। चलिए, एसपीएल को लेकर पहले हम बात करेंगे। एसपीएल को लेकर बात करें तो आपका साफ तौर पर ये कहना है कि सनातन को एकजुट करने के लिए ये हम ला रहे हैं, तो इससे सनातन कैसे एकजुट होगा महाराज जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं, आप देखेंगे जब हमारे बच्चे कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उस समय उनसे ये आप पूछो कि तुम कौन सी जाति के हो, तो वो जाति का ध्यान नहीं रखते हैं। वो सिर्फ एक बात का ध्यान रखते हैं कि मैच कैसे जीतना है, गेम कैसे जीतना है। तो जब कोई गेम खेलते हैं तो उनका पूरा 11 खिलाड़ियों का पूरा फोकस, दूसरी 11 खिलाड़ियों का पूरा फोकस अपने गेम पे होता है। वहां पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, टीम की पहचान जागृत होती है। तो हम चाहते हैं कि सनातनी बच्चों को टीम करके इतना जोड़ लिया जाए कि समाज उन्हें बिखेर ना सके। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि क्योंकि आजकल युवाओं में क्रिकेट का बहुत ही इंटरेस्ट है, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, तो हमें कभी कभी अपने धर्म को, अपने ज्ञान को, अपने रास्ते को उन तक पहुंचाने के लिए उन्हीं की भाषा, उन्हीं का मार्ग, उन्हीं की भाषा वाणी में हमको वो काम करना है। तो हम वो ट्राई कर रहे हैं कि वो जो इस गेम को वो खेलते हैं, पसंद करते हैं, उन्हीं के माध्यम से इस गेम को आगे बढ़ाया जाए और एकजुट हों, वो टीम की तरह खेले और सनातन का झंडा बुलंद करें। ठीक है महाराज जी, देखिए, एसपीएल एक ऐसा आयोजन है जिसके बारे में अभी ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जानने के लिए उत्सुक बहुत है। अब कोई खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है तो बहुत वो तैयारी करता है। सवाल आपसे ये है मेरा कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, क्योंकि आप तो मार्गदर्शन करने जा रहे हैं इस पूरे खेल का। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों से ज्यादा तैयारी मार्गदर्शक को करनी चाहिए। वो जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसे ही खिलाड़ी वहां प्ले करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों का अपनी प्रतिभा, अपना हुनर है, लेकिन उनको सनातनी परंपराओं को, जैसे अगर मैं वहां हूं तो गेम से पहले मैं उनको क्या दे सकता हूं, गेम के बीच में मैं उनको क्या दे सकता हूं, और जो धर्माचार्य आएंगे वो उनको क्या दे सकते हैं। अगर हम उस ज्ञान को जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया है, खेल, ये कोई खेल नई बात नहीं है। ये जो खेल है भगवान श्री राम ने भी खेला है। ये जो खेल है, ये खेल माने क्रिकेट नहीं, ये क्रिकेट खेल हम खेल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन खेल तो भगवान भी खेलते थे। यहाँ एक मैं आपको पद बताऊं, भगवान श्री राम और भरत, राम जी खेल रहे हैं, लेकिन अपोजिशन तो टीम चाहिए कि नहीं? अपोजिशन में कौन जाए राम के? लक्ष्मण जी कहे मैं तो भरत जी के, राम जी के साथ रहूंगा। शत्रुघ्न जी कहे मैं तो लक्ष्मण जी के साथ में रहूंगा, भैया के साथ रहूंगा, राम जी के संग रहूंगा।
अब अपोजिशन में कोई है ही नहीं, राम जी के अपोजिशन में कौन जाएगा? तो राम जी के अपोजिशन में जब कोई जाएगा नहीं तो गेम होगा ही नहीं। हनुमान जी कह रहे भाई मैं तो नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन में भरत लाल कहते हैं कि अपोजिशन की टीम में हूं, किस लिए? जिससे मेरे राम खेल सके। मेरे राम खेलेंगे तो मेरे राम मुस्कुराएंगे। और भगवान श्री राम कहते हैं हारे खेल जितावई मोही। मेरा भरत मुझसे कितना प्रेम करता है, जिस गेम में मैं हार रहा होता हूं उस गेम में भी वो मुझे जिताता है। ऐसा मेरा प्यारा भरत है। तो खेल से हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फिट रहेगा। आजकल के बच्चे कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, मोबाइल पे खेल रहे हैं, बिस्तर में ही पड़े हैं, वहीं वहीं उनका ये यूं 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 चल रहा है, और वहीं खा रहे हैं, वहीं पड़े फिर पड़े। तो इससे शरीर की एक्टिविटी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनके शारीरिक जो क्षमता है वो कमजोर हो रही है। लेकिन वहीं अगर हम 150 बच्चों को अवसर दे रहे हैं कि आप आइए, आप गेम खेलिए, लगभग 150 बच्चों को, और वो बच्चे शारीरिक, वो रनिंग करेंगे, वो फील्डिंग करेंगे, वो भागेंगे, वो दौड़ेंगे, थोड़े कसरत करेंगे, ऊपर से उन्हें रामायण गीता जैसे ज्ञान के कुछ प्रवचन भी संतों के माध्यम से मिलेंगे, तो वो शारीरिक फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे। और जो शारीरिक और मेंटली फिट है वही जीवन में माय डियर हिट है। तो वो उनको हिट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही, और देखिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एसपीएल के जरिए। लेकिन सवाल इसमें ये बहुत बड़ा बनता है, अभी हाल ही में यूजीसी बिल आया, आपने देखा किस तरीके से सनातन में बिखराव हो गया। तो उस सनातन को एकजुट करना बड़ा मुश्किल लगता है, जिसे आप एकजुट करने की बात करते हैं, जो एक बिल से, मात्र एक बिल से बिखर जाता है। देखिए, अब मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं जो मुझे पब्लिक को देखते हुए मुझे बोलना है, या मेरी वोट खराब नहीं हो जाए, मुझे ऐसा नहीं बोलना जैसे मेरी वोट खराब हो जाए, मैं निगम पार्षद का चुनाव हार जाऊंगा, प्रधानी का चुनाव हार जाऊंगा, एमएलए एमपी का। तो मेरा तो ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं। मैं जिस जगह पे भगवान ने मेरी ड्यूटी दी है वो ये है कि सबको साथ में लेके चलो। अब तक का जितना भी प्रयास हमारा रहा है, हमने मिलजुल कर सनातन को और सनातनियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है टिल टुडे, अभी तक। तो ये सरकारों की भी ड्यूटी है, समझदारों की ड्यूटी है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए उन लोगों की ड्यूटी है कि हमें अगर कानून बनाना ही है तो हम कानून ऐसे बनाएं जो निरपराधी फंसे नहीं, अपराधी बचे नहीं, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। कसाब को, पाकिस्तानी कसाब याद है आपको? पाकिस्तानी कसाब को बिरयानी खिला रही हमारी भारत की सरकार। ठीक, रात के 2 बजे कोर्ट खुल गया उसके लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए हम लोग आज तक लड़ रहे हैं और अभी तक डे बाय डे सुनवाई नहीं हो रही। तो ये न्याय नहीं, ये कभी कभी अन्याय जैसा दिखता है। तो न्याय उसको कहते हैं जो अपराधी तो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ऐसा कानून बनाना ही स्वच्छ, पवित्र और विकासशील समाज का दायित्व है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर कानून बनने हैं, शिक्षा और चिकित्सा, इसमें कौन सा कानून चलेगा? हम जिन लोग कंट्रियों की नकल कर रहे हैं, पाश्चात्य कंट्रियों की हम नकल कर रहे हैं, ठीक है, वहां शिक्षा और चिकित्सा सबको समान है। सबको समान माने सबको, वहां मंत्री के बेटे को उसी स्कूल में जाना है जिस स्कूल में गरीब जनता का बालक पढ़ रहा है, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए, मंत्रियों के बेटा तो पढ़ेंगे विदेश में, और जो गरीब बच्चे, जो बच्चे उनके बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, जहां सिर्फ कड़ी खाने चले जाओ और वो क्या नाम है, वो चावल भात खाओ। और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये 3 प्रकार की शिक्षा हमारे देश में इस समय लोग ले रहे हैं, और हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। दिस इज टोटली बोकस। ये नहीं, शिक्षा और चिकित्सा सबको समान अधिकार होना चाहिए, सभी को, न छोटा न बड़ा। और जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है वो सब बंद कर देना चाहिए अगर मेरी मानी जाए तो। मैं तो कहूंगा प्राइवेट की जरूरत क्या है, सरकार इतना स्ट्रांग हो कि जहां जो आप लोग देखेंगे डीएम, एसपी, जज, मंत्री, अटरम सटरम,
इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? और गांव में रहने वाले किसान के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? तो भाई साहब एक कानून लाओ ना कि उसी सरकारी स्कूल में सरकारी ऑफिसरों के, नेताओं के भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जहां किसान का बच्चा पढ़ रहा है। ऐसे कानून लाओ, मजा आ जाएगा, हमारे प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा सबके सामने आ जाएगी। तो मतलब मेरा अभिप्राय यह है, सनातनियों को यहां पर मैं मेरे से ऊपर उठकर एकजुट होकर अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने देश को बचाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा देवकीनंदन का मानना है। देखिए, बात तो आपने बहुत खूब कही और आपने अधिकारों की बात की, लेकिन आप ही कहते हैं, आप एक नारा देते हैं कि हम दो हमारे चार। तो ये कहाँ तक पॉसिबल है? क्योंकि वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, ऐसे में चार चार बच्चों को पालना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपको पॉसिबल लगता है? हमको एक बात बताओ, हम तो 4 बच्चे नहीं पाल रहे हैं, और जो 15 बच्चे पाल रहे हैं, 20 बच्चे पाल रहे हैं, वो उनके ऊपर कभी आप लोगों का कैमरा नहीं जाता है? भाई उनको भी तो देखो, वो 15 बच्चे पाल रहे हैं, 20 बच्चे, और एक ही है, चच्चा एक ही है, चच्चा एक बच्चा अनेक, तो उनके ऊपर आपका कैमरा नहीं जा रहा है। और हमने 4 कह दिया तो बड़ी मुश्किल हो गई। अरे हमारे यहाँ 4 का मतलब समझ रहे हो आप क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये है 4 का मतलब। और जो हमारी गाली देंगे ना इसको पॉडकास्ट के बाद, वो इनका मतलब भी नहीं बता पाएंगे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष हम 4 क्यों कह रहे हैं? आप बता दें, वो जवाब दे दें। तो नहीं, आप बता दीजिए। अरे भाई हम क्यों बता दें, वो पहले गाली दे लें, उसके बाद उनसे पूछेंगे, वो बताएं। हम 4 बच्चे इसलिए चाहते हैं। एक बात समझिए कि अगर हम लोग, हम दो हमारा एक, आजकल यही चल रहा है। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पे, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कितने लड़ाई दंगे हो रहे हैं, कितने बम ब्लास्ट हो रहे हैं। न जाने एक इकलौता बेटा है, और वो बुढ़ापे में अगर भगवान न करे उसे कुछ हो जाए तो माँ बाप कहां के रह गए? अगर 2 बेटे होंगे तो कम से कम भगवान न करे, मैं तो ये कहूंगा किसी के साथ ऐसा ना हो, तो कम से कम दूसरा संभाल तो लेगा। यहां तो सुपड़ा साफ ही कर दिया हमारी मॉडर्न को एजुकेशन ने, हम 2 हमारा एक। अरे भाई साहब, घने जंगल में सूखा पेड़, अकेला पेड़ शोभा को नहीं पाता है। एक आंख हो वो भी फूट जाए, अंधा हो जाता है। शास्त्रों में प्रमाण है इसका कि एक आंख है वो भी फूट गई तो अंधा होगा, 2 हैं, एक फूट गई तो एक तो देख सकेंगे। चलिए महाराज जी, आपने देखिए एक्सीडेंट का उदाहरण दिया, तो यहाँ पर नारा ये भी तो हो सकता है कि व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाए। कौन लाएगा? मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए अभी हाल ही में ना दिल्ली में एक केस हुआ, एक 6 साल की बच्ची जिसका गैंगरेप किया, और 12-13 साल के लड़के थे वो। तो अपने बच्चे तो पैदा कर दिए लेकिन परवरिश हम नहीं दे पाए, तो क्या फायदा रहा? ये कब से हो रहा है ऐसा, और क्यों हो रहा है? कभी उसकी जड़ में हम लोग गए? हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चोर को देख रहे हैं, चोर की मां को नहीं देख रहे हैं। हमें चोर की मां देखनी है, हमें चोर की मां पकड़नी है। आप ये बताइए, 10 साल के बच्चे को, मैं आपको बता दूं उनकी एज 10, 13 और 16 है। जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ भजनपुरा में, वो बच्ची की उम्र है 6 साल, और बलात्कार करने वाले, दुष्कर्म करने वालों की उम्र है 10, 13 और 16, 3 बच्चे। उनमें इतनी बुद्धि है कि उसे छत पे ले गए, उनमें इतनी बुद्धि है कि वो घर में आके कह रहे हैं कि एक गाड़ी से गिर गई, और इस दुष्कर्म के लिए वो इतना माइंड लगा रहे हैं। तो मुझे एक बात जाननी है, इन चोर की मां कौन है? ये सीखा कहां से उन्होंने? सीख कहां से लिया कि हम ये करना है? ये सीखा है हमारे समाज के विनाशकारी विकास से। अब आप कहेंगे कैसे? इंटरनेट से, सोशल मीडिया में आप कुछ भी डाले जा रहे हो, कुछ भी डाले जा रहे हो, यहां एक ही चीज बार बार दिखाई जा रही, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। वो बच्चा भी देख रहा है, वो बूढ़ा भी देख रहा है, वो जवान भी देख रहा है। और अब घर में ये स्थिति हो गई है कि अपनी स्त्रियों को भी हम लोग, जो आदरणीय है हमारे लिए, पैर पूजने योग्य है, हम उनमें भी कुदृष्टि डाल रहे हैं। चाची हो गई, मासी हो गई, मामी हो गई, और न जाने कौन कौन से रिस्पेक्टेबल रिलेशन है, हम उनमें भी बुरी दृष्टि देख रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र जिम्मेदार है सोशल मीडिया, फिल्में, सीरियल्स। जब मूवी बनाने में बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड हो सकता है, तो इंटरनेट पे सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पे सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है? यहां कोई क्यों सब कुछ चला लेगा? कैसे चला लेगा कोई? इस पे कंट्रोल होना चाहिए।
और मैं ऐसा मानता हूं कि एक कानून ऐसा लाना चाहिए, मैं अभी हर जगह यही बोल रहा हूं, जब से 6 बरस की बच्ची के साथ मैंने ऐसा सुना है तब से मेरी आत्मा रो रही है, और मैं चाहता हूं कि समाज इसमें जगे, प्लीज जगे। आप लोग भी एक आध डिबेट करिए, इस पे चैनल को लेके डिबेट करिए आप लोग। हमने तो प्रोग्राम बनाए महाराज जी, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए और बहुत टाइम से हम लोग नहीं, बनाते हम आ ये रहे हैं। चाह रहे हैं कि स्पेशल सरकार से हम ये मांग करें, पूरा समाज, सोशल मीडिया में तमाम लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो वीडियो बनाते हैं, और तमाम ऐसे चैनल हैं जो न्यूज सुनाते हैं, तो वो सारे न्यूज चैनल ईमानदारी से एक दिन, पूरा एक दिन उस बच्ची को समर्पित करें। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर ईमानदारी से एक दिन उस बच्ची को समर्पित करें, और भारत सरकार से मांग करें कि इंटरनेट पर भी कंट्रोल होना चाहिए, और उस पे भी हमें एक सेंसर बोर्ड लगाना चाहिए, ये दिखेगा और ये नहीं दिखेगा, जिससे मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वो नहीं दिखेगा। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं। अब किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, आपने कहा 4 होंगे तो सुधारेंगे कैसे, बच्चे संभालेंगे कैसे? एक ही हो तो वो कैसे संभल जाएगा? संभाल देंगे मिलकर, दे रहे हैं ये इनमें से देख लो, 3 में से 2 एक ही होगा। जो 3 है ना बलात्कारी, ये इन तीनों में से एक एक ही होगा, 2 के यहां तो निश्चित तौर पे जाके देख लो कहां ध्यान दिया। ध्यान दे ही नहीं सकते। ध्यान तो आपके संस्कार देंगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं मॉडर्न कुरिकुलम लाओ, साइंस विद सनातन। इसीलिए तो हम कह रहे हैं सनातन बोर्ड बनाओ, और मंदिर के पैसों से ऐसी चीजें पैदा करो जिससे हमारे बच्चों में संस्कार वो समझ सके। मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चित पंडिता। जब उन बच्चों को मॉडर्न गुरुकुलम में यह सिखाया जाएगा कि पराया धन मिट्टी के बराबर है तो चोरी नहीं करेगा, पराई स्त्री माता और बहन के बराबर है तो उस पर कुदृष्टि नहीं डालेगा, और अपने माँ बाप के प्रति अगर आप सेवा करोगे तो वही तुम्हारे भगवान है, वो माँ बाप की सेवा करेगा। हार्ड वर्क करो तो तुम्हें निश्चित सफलता मिलेगी, तो भगवान श्री राम की तरह वो सफल हो जाएगा। ये कब होगा? जब वो संस्कारी होगा। और अगर ऐसे मॉडर्न गौर इनमें भेज रहे हो आप कॉन्वेंट स्कूलों में, तो वो यही करेगा जो कर रहा है। देखिए आप मॉडर्न गुरुकुलम ला भी रहे हैं, जैसे कि हमें जानकारी मिली है, तो उसमें क्या क्या होगा? उसमें पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा। इसका हम जो बड़ी लाइन कह रहे हैं वो यही है, साइंस विद सनातन, गीता विद कंप्यूटर। हम लोग आज के आधुनिक ज्ञान को लें लेकिन संस्कारों के साथ लें। मुसलमान भाई इसलिए उनके बच्चे ईमानदार मुसलमान हैं क्योंकि वो कुरान जानते हैं। क्रिश्चियन भाई इसलिए वो ईमानदार उनके बच्चे क्रिश्चियन हैं क्योंकि वो बाइबल जानते हैं। हमारे हिंदू बच्चों से मिल लो, वो तो कहते हैं हम तो भैया हम नहीं मानते कुछ भी, हमारा तो अलग ही संसार है। अच्छा, तो इसमें कमी किसकी है महाराज जी? अगर हिंदू बच्चे आज, क्योंकि मैं भी युवा हूँ, और अगर हम लोग नहीं मानते हैं, मान लीजिए हम लोग ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, गीता रामायण हम लोग नहीं पढ़ते, तो इसमें गलती किसकी है? माँ बाप की। आपकी गलती थोड़ी है। क्योंकि इमेज ऐसी बनाई जाती है इंटरनेट पर बाबाओं को लेकर। आजकल आपने सुना होगा पुक्की बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा, जिनको लेकर बड़ा हंसी मजाक होता है, मीम्स बनते हैं। अगर ये चीजें ऐसे आएंगी इंटरनेट पर और ऐसे बच्चे देखेंगे, तो आप बताइए वो कैसे भरोसा करेंगे सना? तो वो तो बच्चों के संस्कारों पे ऊपर डिपेंड है कि वो किस बाबा को देख रहे हैं। यहाँ ऐसे भी तो बाबा हैं जो सिर्फ पूरा जीवन भर जिन्होंने लगा दिया है आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करने में, आप उनको नहीं देखोगे। एक से एक आप जाके देखिए, प्रेमानंद बाबा की बात पूरी दुनिया कर रही है इस समय। फिर उन बाबा को देखो ना, राजेंद्र दास जी महाराज, उन महाराज को देखो ना। राजेंद्र दास जी महाराज जिन्होंने पूरा जीवन अपना भक्ति पथ में लगा रखा है, और न जाने में कितने के नाम गिना दूं आपको। विद्या भास्कर जी महाराज अयोध्या से, मैं ऐसे अनेकों नाम बता सकता हूं जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर सिर्फ और सिर्फ सनातन को प्रचारित और बच्चों को बचाने का प्रयास किया है। तो ये अगर हमें, ये तो मेरी चॉइस हो गई ना कि मुझे जोक सुनने, तो मैं जोक सुनूंगा। अगर किसी को ज्ञान लेना है तो वो ज्ञान लेगा। तो ये हम लोगों के पे डिपेंड है, हमारे माँ बाप के संस्कारों पे डिपेंड है। मुसलमान भाइयों के बच्चे इसलिए मुसलमान बन रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें कुरान पढ़ा रहे हैं। वो पहले कुरान पढ़ेंगे उसके बाद वो कुछ बनेंगे। पहले मुसलमान बनेंगे उसके बाद कुछ बनेंगे। क्या उनमें डॉक्टर नहीं है? क्या उनमें इंजीनियर नहीं है? क्या उनमें बिजनेसमैन नहीं है? लेकिन वो सब हैं किसके साथ? कुरान के साथ। हमारे यहां सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं, सिर्फ इंजीनियर बनना चाहते हैं, सिर्फ हमारे यहां सीए और पीए बनना चाहते हैं। किसके साथ? अकेले, फ्रीडम। आई डोंट वांट टू एनीवन हु कंट्रोल मी। हाउ इज इट पॉसिबल?
सूर्य कंट्रोल है, चंद्रमा कंट्रोल है, पृथ्वी कंट्रोल है, वायु कंट्रोल है, अग्नि कंट्रोल है। अनकंट्रोल हो जाएंगे तो आप बचोगे नहीं। वैसे ही हमें अपना जीवन भी कंट्रोल में रखना है। अगर जीवन कंट्रोल होगा किससे? शास्त्रों से। धर्म क्या कहता है? पराई स्त्री को मत देखो, पराई धन को मत हरण करो, पराई चाय मत चोरी करके पियो, ये हमारा धर्म कहता है। तो इसको मान लेंगे, इसको सीख लेंगे, इनको उतार लेंगे, कहां बुरा होगा, समाज बच जाएगा। तो ये रामायण गीता, इसकी नॉलेज हमारे बच्चों को होनी चाहिए, और फिर साइंस उनको होना चाहिए जिससे वो आगे बढ़े। नहीं, काफी अच्छा है गुरुकुलम का जो आपने सोचा है, वही प्रयास है। लेकिन आपने देखिए कंट्रोल की बात कही, कंट्रोल हर चीज पर होना चाहिए। हम प्रकृति को देखते हैं, उसमें भी कंट्रोल हमें नजर आता है, तो लेकिन सनातन में वो कंट्रोल महाराज जी दिखता नहीं है। आजकल आप देख लीजिए, जो संत हैं वो एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं। ऐसे संतों को आप क्या कहना चाहेंगे? अब तक कुछ नहीं कहा है ऐसे विषयों पे, तो अभी भी कुछ नहीं कहूंगा। आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आपको बोलना चाहिए, आप तो खुलकर बोलते हैं, आप बोलिए इस पर भी। मैं खुलकर बोलता हूं उन मुद्दों पे जिससे मेरा धर्म आगे बढ़े। और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पे बता दूं, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि लोग मुझे इस मुद्दे की वजह से पहचाने। ये कंट्रोल, ये आप नोट कर लीजिए इस बात को। मैं किसी भी उस मुद्दे पे नहीं बोलता हूं, और एम ये नहीं होता है कि उसकी वजह से लोग मुझे जितने लोग पहचानते हैं, खास लोग समझते हैं, वो समझते रहे तो मेरे लिए फायदेमंद बात है, वो मेरे लिए लाभ की बात। अगर वो खास जिनकी आप बात कर रही हो, वो मैं आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे उनसे, उनकी सोच से मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा एम यह है, जहां मेरे धर्म की कोई ऐसी बात कर रहा हो तो वहां मुझे बोलना चाहिए। मुझे मेरे धर्म को बचाना, मेरे देश को, मेरी आने वाली पीढ़ी को, इसके लिए मुझे काम करना है। मैं कर रहा हूं, अब से नहीं कर रहा हूं, 2003-4-5 से कर रहा हूं, तो तब से ठाकुर जी लगा भी रखा है, भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमारे ही घर के भीतर की लड़ाई है, और जब मेरे घर के भीतर की लड़ाई है, मेरे घर के दो बड़े लड़ रहे हैं, तो मैं हूं छोटा। तो वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं कि जहां दो बड़े लड़ रहे हो वहां तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। प्लस उन बड़ों की लड़ाई में अगर मेरे धर्म का थोड़ा भी नुकसान हो रहा है तो मैं उस नुकसान को बढ़ाऊंगा क्यों? मेरे से अगर कोई बात हो, मुझे कई बार कईयों ने उल्टा सीधा कहा है, पर मैं सहन करता हूं, मैं पीता हूं, पीना चाहिए। बड़े हैं, वो समझा रहे हैं तो मैं समझूंगा। अगर मैंने गलती की है तो सॉरी बोलूंगा। अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया है तो मैं उसके चरण पकड़ लूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझे सुनाया जा रहा है, तो मैं टीवी चैनल पे नहीं बोलूंगा, मैं पर्सनल उनके पास जाऊंगा, फोन करूंगा, उनसे पूछूंगा व्हाट इज द माई फॉल्ट, और फिर वो मुझे बताएंगे तो मैं कहूंगा आई एम सॉरी, तो आप आगे मत बोलिए। तो घर की लड़ाई को, ये तो हमारे अनपढ़ बुजुर्ग जो थे ना, अनपढ़ पूर्वज, वो भी कहते थे अपने घर की लड़ाई बाहर मत दिखाओ। घर में चाहे कितने भी लड़ लो, लेकिन बाहर जाओ तो ऐसा लगना चाहिए इकट्ठे हैं। हम टीवी चैनलों पे हा हू दम्मा डिसुम डिसुम, इससे क्या मिलेगा भाई? मैं तो इसका भागीदार नहीं बन सकता। क्या मेरे पास टीवी चैनल्स नहीं आए होंगे, मेरे पास फोन्स नहीं गए होंगे, टीवी चैनल वाले भी कहीं रूठ गए मुझसे, इस पे नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे घर की लड़ाई है, मैं इस पे नहीं बोलूंगा। अगर पाकिस्तान की बात हो तो मुझे बताओ, बांग्लादेश की बात हो तो मुझे बताओ। अगर मेरे धर्म पे कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण कर रहा हो तो आई एम ऑन फ्रंट विदाउट एनी कैमरा, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने घर की लड़ाई में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। और मैं सबसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, हम सबको, मैं सबसे छोटा हूं, बहुत तुच्छ प्राणी हूं, लेकिन टीवी चैनलों पर हमें सनातन की इस लड़ाई को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन बाकी लोग तो लड़ रहे हैं ना महाराज जी बाहर में, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। अब इससे बोलकर आप शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी का टॉपिक जो छिड़ा हुआ है देश में, उससे बच नहीं सकते ना महाराज जी। मैं तो बचा हुआ हूं, मैं कहां बोला बताओ? मुझे कोई बता दे कि मैं बोला हूं तो। वो क्योंकि मेरे घर के बड़े हैं, वो मेरे घर के बड़े हैं, मेरी औकात है कि मैं वो कोई अगर कह रहा है कि नकली शंकराचार्य, तुम कौन हो बे? मैं कौन हूं, इस शंकराचार्य को नकली कहूंगा? मैं कौन हूं? और प्लस जो सब कह रहे हैं, क्या मैं वही कहूं? मेरी दृष्टि में अगर कोई शंकराचार्य के रूप में बैठा है तो मेरी दृष्टि में वो शंकराचार्य है, और मैं उनका कण हूं। और कण मतलब वो भी पैरों का, कोई भी चारों शंकराचार्यों का कण हूं मैं। और चारों शंकराचार्यों का जब मैं कण हूं तो वो तो मुकुट है सर का, और मैं हूं कण है पैर का। तो पैर के कण की क्या औकात है कि सर पे जाके उछले? और मैं तो ऐसा मानता हूं,
जो सच्चे सनातनी होंगे वो इन सब विषयों में नहीं बोलेंगे, बोलना भी नहीं चाहिए। और फिर जो बोल रहे हैं वो बोले, हम तुच्छ प्राणी हैं, हम में बोलने का सामर्थ्य नहीं है। मतलब बड़े कुछ भी कहें, बाहर जाकर कुछ भी बोलें, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो गलत है। नहीं नहीं, घर की बात तो नहीं बता सकते ना। आपके घर में आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। अभी मम्मी की तो शादी हुई तभी हुई हो। तो मम्मी पापा से लड़के आए तो तुम्हारी मम्मी घर के बाहर जाके बात करेगी? मर्यादा क्या है? घर की बात घर में समाप्त करो, बाहर टीवी चैनल पे बोलने की जरूरत नहीं है। यही मर्यादा है, यही हमारा सनातन सिखाता है और हमारे बुजुर्गों ने हमको यही सिखाया है और मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं। और इट्स माय ओपिनियन, और मैं जवाबदेही अपने आप के लिए हूं, संसार के लिए नहीं। जब मैं मरूंगा ना तो मुझे वहां पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया था उस मुद्दे पे। तो मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा कि मैं टीवी पे अपना चेहरा चमकाने के लिए वहां जाके बोल के आ गया था ऐसा ऐसा ऐसा? मैं किसी समाज में व्यक्तियों को समाज जवाबदेही नहीं हूं, मैं भगवान को जवाबदेही हूं और मुझे भगवान को जवाब देना है। और मैं ऐसा रखना चाहता हूं कि कम से कम भगवान को जवाब दे सकूं। जी ठीक है, इस पर जवाब नहीं मिलेगा, हम समझते हैं। और ये वाकई में ठीक है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि सनातन बोर्ड को आप लेकर आए, आपने कहा कि सनातन बोर्ड जरूरी है, वो अभी भी चल रहा है मामला या ठंडे बस्ते में चला गया है? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं, गर्म बस्ते में है। अभी भी हर दिन जाते हैं, हर दिन कथा करते हैं, कहीं भी जाते हैं वहां जाके हम चर्चा करते हैं, उस बस्ते को गर्म करते हैं और वो बस्ता गर्म होता है। फिर वहां की जनता कहती है नहीं नहीं सनातन बोर्ड चाहिए। या तो मेरी बात गलत हो तो आप घोषित कर दो कि ये बात गलत है। मैं आपसे दो बातें पूछूंगा, उनका आंसर आप दे दो। आप गलत कर दो, आप गलत कर दोगे, यहाँ से ठंडे बस्ते में डाल दूंगा। पहली बात, मंदिर को छोड़कर और कोई पूजा स्थली सरकार के अंडर में है क्या? नहीं। तो मैं सही हूं इस जगह पे, फिर मेरे मंदिर ही क्यों? अगर कोई पूजा स्थली सरकार के अंडर नहीं है और उसका पैसा सरकार नहीं ले जा रही, तो मेरे पैसे को सरकार क्यों ले जा रही है? अब मान लो कि सरकार लेके भी जा रही है, तो अगला मेरा क्वेश्चन यह है उसका प्रयोग क्या कर रही है? 2 लाख करोड़ प्लस रुपए आते हैं मंदिरों में, उस 2 लाख करोड़ पैसे का प्रयोग क्या कर रही है सरकार? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं पता, आज तक नहीं पता। और वही 2 लाख करोड़ रुपया अगर सनातन के उत्थान के लिए लग जाता, गौशालाएं बन जाती तो गौ हत्या अपने आप बंद हो जाती, हॉस्पिटल्स बन जाते तो हमारे जो निर्धन लोग हैं बेचारे, जो अपना इलाज तक नहीं करा पाते प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उनकी जगह नहीं मिलती है इलाज कराने की, और सरकारी हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिलती है, वहां सनातनी हॉस्पिटल्स में उनको इलाज मिलता, उनका खर्चा नहीं होता। मॉडर्न गुरुकुलम, जहां आज आप यहाँ 6-6 बरस की बच्ची के साथ बलात्कार 10 साल का बच्चा कर रहा है, इतना इतना संस्कार विहीन हो चुका है। अगर उसी पैसे से भारत के कोने कोने में मॉडर्न गुरुकुलम बनाए गए होते तो आज मेरा समाज टूटा हुआ नहीं होता, पति पत्नी को नहीं मार रही होती और पत्नी पति को नहीं मार रहा होता, ये सब सुरक्षित होते। आज पत्नी मारी जा रही है, आज पति मारा जा रहा है, आज मां मारी जा रही है, मां के द्वारा बच्चे मारे जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये टूटा हुआ समाज, बिखरा हुआ समाज हमको नहीं दिख रहा, हमारे समाज के लोगों को नहीं दिख रहा, सरकार को नहीं दिख रहा, जो कोर्ट में बैठे हैं वो जज सुप्रीम कोर्ट के लोग, उनको नहीं दिख रहा कि क्या कितना विनाश हो रहा है। यहाँ पत्नी सुरक्षित नहीं, पति सुरक्षित नहीं, बेटा सुरक्षित नहीं, मां सुरक्षित नहीं, भाई सुरक्षित नहीं, दादा सुरक्षित नहीं, दादा के द्वारा नातनी सुरक्षित नहीं। इतना विनाश देखने के बाद भी हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा उसमें। नहीं, देवकीनंदन ऐसा नहीं है, देवकीनंदन ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि सरकार मंदिर छोड़े, एक बोर्ड बनाए और उस पैसे से मॉडर्न गुरुकुलम बनने चाहिए, जहां से हमारे बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर बने, बड़े बड़े इंजीनियर बने, बड़े बड़े अच्छे पदों पे पहुंचे और भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाए, और वो गीता रामायण का उनको संस्कार हो, परिवार कैसे संभाले जाते हैं वो जाने, गौशालाएं बने, उन गौशालाओं का संवर्धन हो, उसी पैसे से संभव है। सरकार की चवन्नी नहीं लेनी, अभी तो सरकार ले रही है हमसे। हमें हमारे सनातन का विकास करने के लिए सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है, हमारा पैसा हमें दे दे सरकार, फिर हम गौशाला बना लेंगे। जो लोग धन के अभाव में धर्म पर, अभी मुझे पता चला कहीं गया था, 20-20 हजार रुपए के लिए धर्म बदल लिया लोगों ने, सिर्फ 20 हजार रुपए के लिए। आज अगर सनातन बोर्ड होता और वो पैसा हमारे पास होता तो उन गरीब लोगों की सहायता हम लोग करते, तो उनकी बहन बेटी का विवाह करते, उन्हें दवाई देते, उन्हें और 10 काम देते। तो आप सच बताओ क्या वो धर्म परिवर्तन करते?
लेकिन पैसा सरकार ले गई। और हाँ, मेरी इस बात को गर्म करने के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सनातन बोर्ड का बस्ता भी गर्म है। ये प्रूफ कर दिया है हिमाचल हाईकोर्ट ने। हिमाचल हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2025 को क्या ऑर्डर किया मालूम? मंदिरों के पैसे से सरकार सड़क नहीं बना सकती। इस मंदिर के पैसे से आपको गुरुकुलम बनाने होंगे, गौशालाएं बनानी होंगी, हॉस्पिटल्स बनाने होंगे। सारा डुक्टो वही है जो धर्म संसद 2025, 2024 और 25 दोनों जगह हमने कहा था। वही डुक्टो, वही चीज। क्यों? अच्छे लोग तो इस बात को कहेंगे कि यही अच्छा है, और स्वार्थी लोग कहेंगे ये बात बुरी है। स्वार्थी वो लोग हैं जो मंदिर का पैसा उठा ले जा रहे हैं, और अच्छे लोग वो हैं जो चाहते हैं कि भगवान के पैसे का सदुपयोग हो और सनातन का उत्थान हो। और सनातन का उत्थान मॉडर्न गुरुकुलम, गौशालाएं, हॉस्पिटल्स और निर्धन लोगों की सहायता इसी से होगी, और तो नहीं होगी। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा तीखा सवाल है। बनाया तो वक्फ बोर्ड भी गया है, क्या वक्फ बोर्ड का जो यूज हो रहा है वो भलाई के लिए हो रहा है? अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोग तो बोलेंगे कि वक्फ बोर्ड का ही सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, तो सनातन बोर्ड का सही इस्तेमाल क्या होगा? मुझे एक बात बता दीजिए, वक्फ बोर्ड बनाया किसने और क्यों बनाया था? भाई, जब देश का हिस्सा हुआ था तो एक समुदाय को पाकिस्तान दे दिया गया, और संख्या से ज्यादा बड़ा स्थान उनको दिया गया, ये सब जानते हैं। फिर जब वहां वक्फ बोर्ड के क्या नाम पाकिस्तान बना दिया, तो हिंदुस्तान में भी एक पाकिस्तान बनाने के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया गया, और हमारे मंदिर छीन लिए गए। और इस बात पे हम सब सनातनी मौन है, क्योंकि हम सहनशील हैं। तो ऐसे तो एक दिन हमारे घर भी छीन लिए जाएंगे, फिर भी मौन बैठे रहना। और वहां से कहां से भी भागेंगे तो यहां आ जाएंगे, यहां से भगाए जाएंगे तो कहां जाएंगे? फिर कहेंगे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। काहे का हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? मेरे मंदिर सरकार ले गई, ये कौन सा हिंदू मुस्लिम है? ये बताओ ना पहले, ये जुल्म है कि नहीं? मेरे मंदिरों का पैसा सरकार क्यों ले जाएगी भाई? सीधी सी बात है। मेरे मंदिरों के पैसे से मेरे सनातन का विकास क्यों नहीं हो रहा है? ऊपर से उनका वक्फ बोर्ड, जहां वो पट्टा गाड़ दें वही जगह उनकी, जहां वो झंडा गाड़ दे, हरा झंडा, वो जगह उनकी। ये अधिकार किसने दिए? इसी देश की सदन ने उनको दिए। तो जो उनके लिए जागरूक रहती है सदन, एक एक शब्द पे, एक एक क्षण में, रात्रि में भी आके कानून बना सकती है, वो हमारे लिए कहां सो जाती हैं? वो हमारे लिए भी तो जगह है, हमारे भी तो अधिकारों को देखें, हमारे भी तो बच्चों के विनाश को होते हुए देखें। उन्हें बचाना है, ये तो वो वहां की सरकार सोचे कि उन बच्चों को बचाने के लिए कुछ करो। तो आपको लोकतांत्रिक देश में भी हिंदू असुरक्षित लगता है क्या? कल को घर में कोई भी घुस सकता है। आप कहते हैं ना कि जहां पर हिंदू बहुसंख्यक होंगे बस वहीं पर सुरक्षित है। मेरी बात क्यों मान रही हो आप? मेरी बात मत मानो। सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए, चाहिए और तो चाहिए। बिल्कुल जी। कश्मीर क्या है? कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहां का सच क्या है? सबने देखा है कश्मीरी पंडितों को भगाया हुआ। फिर ये सच देख के आपकी आंख नहीं खुल रही? अफगानिस्तान में हिंदू कितने बचे? पाकिस्तान में कितने बचे? रिसेंटली अभी बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या दुर्दशा हुई है। जवान बेटी के साथ में 10, 20, 25, 50 हिलंदा, राक्षस, दैत्य, दुष्ट मां के सामने कह रहे, मां कह रही है एक एक करके, भाई ऐसे नहीं तो मर जाएगी। ये कहां हो रहा है और किसके साथ हो रहा है? और ये सब होने के बावजूद भी हम लोगों का जमीर नहीं जग रहा है। हम कह रहे हैं इस भारत में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 10, 15, 20 साल उसके बाद वही होगा जो मैं आज यहां बैठ के कह रहा हूं। तो इसके लिए हम नहीं चाहते कि हमारा देश गड़बड़ हो, हम नहीं चाहते हमारी आने वाली पीढ़ी असुरक्षित हो। तो देश सनातन है, सनातन ही रहे, इसके लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं उस पर सरकार को भी ध्यान देना है, और हम सब मिलकर करेंगे। चलिए ठीक है, आपने आधुनिकता की बात की, आपने संस्कारों की बात की। अब युवा क्योंकि एसपीएल में खेलने वाले हैं, तो युवाओं के सवाल तो बड़े जरूरी हैं। एक सवाल बड़ा आता है महाराज जी, जहां पर युवा के अगर करियर को देखा जाए, जिंदगी को देखा जाए, तो दो ही महत्वपूर्ण होते हैं, करियर और एक विवाह। अब विवाह को लेकर बड़ा दिक्कत है, और खास करके जो हिंदी बेल्ट वाले प्रदेश हैं वहां पर दिक्कत यह है कि प्रेम विवाह घर वाले मानते नहीं है। युवाओं को प्रेम विवाह करना होता है,
और घर वाले कहते हैं कि शादी जो होती है, विवाह जो होता है, वो अपनी जाति अपने धर्म में बेहतर होता है। आप कहाँ और किससे कितना सहमत हैं? देखिए, शास्त्रों में विवाह का पूर्णतः वर्णन किया गया। यहाँ मेरी ओपिनियन नहीं है, यहाँ शास्त्रों की ओपिनियन। अब मुसलमान इसलिए मुसलमान है कि वो कुरान को मानते हैं, क्रिश्चियन इसलिए क्रिश्चियन है कि वो बाइबल को मानते हैं। तो आप हिंदू कब हो? उनमें क्या लिखा है वो पढ़ो, और उसमें जो लिखा है वो मानो, वही करो, वही तुम्हारे जीवन की सफलता है। अब मनमुखी जीवन से हूं तो मैं हिंदू और जीऊंगा अपने मन मुताबिक, तो फिर तो जियो, रोकने वाला कौन है? तुम्हें फ्रीडम मिला रुका है, करो जो करना है। लेकिन माँ बाप जिन्होंने हमें पाला बड़ा किया, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, बाप ने अपना नाम देके अपनी मेहनत देके तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उस बाप के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस बाप को सड़क पे रोने के लिए छोड़ जाओ, उसकी इज्जत उसकी पगड़ी सड़क पे फेंक दो? ये है बेटी का दायित्व, बेटे का दायित्व? नहीं है ना। और मैं तो ऐसा मानता हूं, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप को दुखी किया, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की आंखों में आंसू दिया, मैं कथावाचक हूं, मैं लीडर नहीं हूं, तो मेरी बात को कथावाचक के हिसाब से ही समझना, तो वो बच्चा जीवन में तो सुखी नहीं हुआ। और अगर इतना ही प्रेम है, आई हैव वन क्वेश्चन, इतना ही प्रेम है तो कितने प्रेम करने वाले बिफोर मैरिज, आफ्टर प्री वेडिंग शूट, कितनी शादी टूट गई? अब कहां चला गया प्रेम? कौन से गुल्लक में गोता खा रहा है वो प्रेम? तो मेरा मतलब यह है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, सजातीय कन्या वर से विवाह करो। प्रेम भी है तो माता पिता को प्रसन्न करो, माता पिता आशीर्वाद दें, चिरजीवो भव। पर माता पिता तो मानते नहीं है ना महाराज जी, जाति धर्म के पीछे। तो तुमसे ज्यादा अच्छा जानते हो कि तुम्हारा हित किसमें है। आपसे ज्यादा जीवन देखा है उन्होंने, आपने तो देखा नहीं उतना जीवन। या तो कह दो मैंने अपने पापा से ज्यादा जीवन देखा है, तो आई एग्री विद यू। नहीं, आपको नहीं लगता महाराज जी की आधुनिकता की ओर जब देश बढ़ रहा है तो इसमें भी थोड़ी आधुनिकता लानी चाहिए? आधुनिकता इसमें लानी चाहिए। आजकल आधुनिक बच्चे 2 नंबर कम रहने से जहर पी लेते हैं। बताओ कौन सी आधुनिकता को स्वीकार करोगे? और आधुनिकता तो इतनी आ गई, अब लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, माँ बाप की जरूरत ही नहीं, उसे क्या कहोगे आप? आज जो बच्चे हैं कह रहे हैं हमें शादी की जरूरत ही नहीं। आजकल तो इतने आधुनिक हो गए, कई लोग कहते हैं हम शादी करेंगे नहीं, और शादी नहीं करेंगे फिर फुल पार्टनर तो चाहिए। तो आप डायरेक्ट मतलब क्या क्या साइन करवाना चाहते हो अपने जीवन से? मैं फिर कह रहा हूं, आग अगर अनकंट्रोल होगी तो पूरे शहर को जला के रख देगी। समुद्र अगर अनकंट्रोल होगा तो पूरे देश को डुबा के रख देगा। एम आई राइट या रॉन्ग? ये मन जो है वही आग है, वही समुद्र है। इसे अगर हम अनकंट्रोल करेंगे तो वो सारे काम करवा लेगा जो नहीं करने चाहिए, और अगर हम इसे कंट्रोल में रखेंगे तो वो सारे कामों से बच जाएंगे जिन्हें हमारे शास्त्रों में मना किया गया है। सिंपल सी बात है, धर्म वही जो रामायण और भागवत और गीता और वेद में लिखा है। मनमुखी जीवन जो स्वतंत्रता हम लोग आजकल जी रहे हैं, वो लोग जी रहे हैं, उन्हें रोकने से। अभी 31 का वीडियो देखा था आपने? अभी 31 दिसंबर को बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इन रात के 2-2:30 बजे के वीडियो देखे हैं आपने? मन के मुताबिक जीवन जी रहे हैं। जवान जवान बेटियां शराब पी के सड़क पे पड़ी हुई हैं, पुलिस वाले उनके घर वालों को फोन कर रहे हैं, बाप आ रहा है, वो उस बच्ची को गोद में उठा के, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, उस बच्ची को उठा के ले जा रहा है। आप कभी कल्पना करोगे उस बाप पे क्या बीतेगी? नहीं, ये तो गलत है महाराज मुझे जी। बताइए गलत है कि नहीं? पर ये गलत करवाया कौन रहा है? ये मन करवा रहा है ना। तो इस मन की दुर्गति न हो, इसको कंट्रोल में करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय जरूरी है। चलिए ठीक, युवाओं की बात हो गई, महिला पर आ जाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं और एसपीएल क्योंकि इसका आगाज हो चुका है और बहुत जल्दी खिलाड़ी जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे मैदान में। तो यहाँ पर अभी जो है मेल है, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, क्योंकि महिला को सनातन में शक्ति कहा जाता है, तो वो शक्ति कब खेलेगी, उसको मौका मिलेगा? देखिए, अभी तो ये पहला चरण है, ये शुरुआत है, और भगवान कृपा करे कि ये खेलेंगे, पुरुष सेवा करेंगे महिलाओं की। जो एसिड अटैक से पीड़ित माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी हेल्प करेंगे ये लोग। जो
अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, जो कई बीमारियां बता ही नहीं जा सकती, माताएं बहन सबसे डिस्कस नहीं करती हैं, उन बीमारियों से जो पीड़ित हैं उनके इलाज की व्यवस्था यही पुरुष लोग करेंगे जो वहां क्रिकेट खेल रहे हैं या जो संस्था कर रही। और भी बहुत सारे भूकंप पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, और जहां भी जरूरतें होंगी, बच्चे जो एजुकेशन में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, कम से कम 100-150 बच्चियां जो सीए और ये जो कोर्स होते हैं बड़े बड़े, जिनको पैसे के अभाव में वो बच्चे नहीं कर पाते, उन बच्चियों को वो कोर्स ये मिशन कराएगा। तो खेलेंगे पुरुष, लेकिन सेवा शक्ति की जाएगी। परंतु आपके मुंह से निकला है तो क्या पता भगवान कृपा करे कि कुछ ऐसा हो कि अगली बार स्त्रियां, देवियां भी खेलें, कन्या भी खेलें। अब देखिए स्त्रियां, और मैंने बहुत बार सुना आपको, आप बोलते हैं कि हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार की बातें कही जाती हैं, बहुत मतलब स्त्रियों को पूजा जाता है, देवी समान होती हैं। लेकिन उसी 16 श्रृंगार में महाराज जी एक है चूड़ियां, और चूड़ियों को अक्सर कमजोरी की निशानी माना जाता है। तो इससे मैं क्या समझूं? किसने कहा? नहीं, हम लगातार सुनते हैं आज के परिदृश्य में कि आप तो कोई अगर मेल है और वो कोई गलती कर दे तो चूड़ियां पहन ले, अगर वो हिम्मत ना दिखा पाए तो चूड़ियां पहन ले। तो ये एक कमजोरी का प्रतीक जो है चूड़ियों को बना दिया है, इस पर क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता। चूड़ियां जो हैं वो देवी के श्रृंगार का प्रतीक है, जो उसे सुंदर बनाती है, कमजोरी का प्रतीक नहीं है। हमारे ग्रंथों में 16 श्रृंगारों का वर्णन है, और जब चूड़ियां पहनती हैं माताएं तो वो अपने पिया के, पति के लिए तैयार होने का, सजने संवरने का एक श्रृंगार है, कमजोरी नहीं। मैं आपको ऐसी हिस्ट्री बता सकता हूं, महारानी लक्ष्मीबाई, उनके भी हाथ तो चूड़ी पहनते हैं, लेकिन जब अंग्रेजों का कुप्रभाव हुआ तो क्या उन चूड़ी वाले हाथ कमजोर थे? उनके रोंगटे खड़े नहीं किए, उनको सबक नहीं सिखाया? तो और फिर हाँ, क्या बातें कर रही। दुर्गा माँ, काली माँ, ये तो सब देवताओं की भी मतलब जननी है, और इनके हाथों में, सबके हाथों में चूड़ियां। आप तो देखिए वैष्णो देवी को 16 श्रृंगार में चूड़ियां सबसे पहले चढ़ती हैं, लेकिन जब शुंभ निशुंभ और ये जितने भी दुष्ट जब आते हैं तो वो चूड़ी वाले हाथ क्या करते हैं? आपके एक्चुअली 2 हाथ हैं, उनके कई हाथ हैं, सभी हाथों में चूड़ियां भी हैं पर शस्त्र भी है। तो देवियों का आजकल क्या है कि थोड़ा चूड़ियों पे तो ध्यान दे लिया देवियों ने, पर शस्त्रों पे ध्यान नहीं दिया है। आप लोग एक हाथ में थोड़ा शस्त्र भी रखा करो, तो शक्ति भी बनी रहो और श्रृंगार के प्रति आसक्त भी बनी रहो, यही चूड़ियां सिखाती हैं। चलिए, इस पर लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन उनका हो गया होगा कि चूड़ियां कमजोरी की निशानी नहीं है। आज के परिदृश्य में जो लोग ऐसे बातें करते हैं उन्हें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। महाराज जी, एसपीएल की बात हम लोग कर रहे हैं लगातार। एसपीएल में एक छोटा सवाल मेरा ये है कि जो एसपीएल में खिलाड़ी खेलेंगे उनको आगे जाकर आईपीएल में खेलने का मौका मिल सकता है, ऐसा कुछ है? अगर वो अच्छा खेलेंगे। देखो, इसमें बड़े बड़े क्रिकेटर आ रहे हैं एसपीएल में, और ऐसे ऐसे क्रिकेटर आ रहे हैं जो कई लोग तो चयनकर्ता भी रह चुके हैं, और कई लोग इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट तो सब इंडिया टीम में खेल चुके हैं। एक तो वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी आ रहे हैं, जिनके जो वर्ल्ड कप जीते थे उस टीम के खिलाड़ी हैं जी, वो आ रहे हैं, और वो टीम के चयनकर्ता भी रह चुके हैं भारतीय टीम के। उनको इसीलिए रखा गया है कि आप अच्छे लोगों को देखो, और अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा खेलता है तो प्लीज उसे आगे मौका मिले, तो ऑफकोर्स उन्हें अवसर मिलेगा। अगर वहां ऐसे ऐसे क्रिकेटर आ रहे हैं, मैं अभी कईयों के नाम नहीं बता रहा हूं अभी आपको ऑन ईयर, ये सरप्राइज होगा। हाँ, ये सरप्राइज है, और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर आ रहे हैं जो इंडिया टीम खेल चुके हैं, और अभी भी कई तो ऐसे हैं जो वर्तमान में आईपीएल भी खेल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसमें अवसर लीजिए और आइए, जहां जहां ट्रायल हो रहे हैं वहां जाके अपना ट्रायल दीजिए। एक और बात, इनाम भी कोई कम नहीं है। 31 लाख रुपए फर्स्ट टीम का प्राइज है। जो टीम उस टूर्नामेंट को जीतेगी उसे 31 लाख मिलेंगे। जो रनर अप फाइनल में जो टीम हारेगी उसे 15 लाख मिलेंगे। मैन ऑफ द सीरीज को चमचमाती कार मिलेगी, और जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा या जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा, वो कौन सी बोलते, येलो कैप एंड पर्पल कैप, उनको एक एक बाइक मिलेगी। और कोई भी खाली हाथ तो वहां से नहीं आएगा। हारने के बाद भी जो भी खिलाड़ी आएंगे उन्हें अच्छी खासी राशि देकर सम्मानित करके, उनकी प्रतिभा का सम्मानित करके उनको वहां से विदा किया है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, हर रन पर 500 रुपए। हाँ, ये तो हम भूल गए,
ये हम भूल गए। ये जो खिलाड़ी बहुत सारे मैच खेलेंगे, मुझे अभी पूरा आइडिया नहीं है कि 15-20 मैच होंगे टोटल। तो 15-20 मैचों में जितने भी रन पड़ेंगे टोटल, तो हर एक रन पे 500 रुपए रखे जाएंगे अलग। मतलब एक रन बन गया तो 500 रुपए, 4 रन पड़ गए तो 2000 रुपए। वो सारे रुपए अंत में जितनी भी टूर्नामेंट का टोटल स्कोर होगा उसको 500 गुना किया जाएगा, और 500 गुना करके वो सारा पैसा जो है समाज की सेवा में लगेगा। किन के लिए? एसिड अटैक महिलाओं के लिए, जिनको बीमारियां ऐसी हैं जो बता नहीं सकती, उस इलाज के लिए, और लव जिहाद में जो बच्चियां वापस आई हैं जिनको समाज स्वीकार नहीं कर रहा उनके लिए, और भी ऐसी बहुत सारी एजुकेशन के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि कम से कम 100 बच्चियों को हम उनको एजुकेशन दिलवाएंगे, जो बड़े बड़े कोर्स हैं जो वो नहीं कर पा रही उनको करवाने के लिए। और कहीं भी उस समय 5-6 महीने में कोई ऐसी विपत्ति आएगी तो उस विपत्ति में उनका हाथ बटाने के लिए ये सारे काम होंगे। बहुत अच्छा रहा महाराज जी, और इस चर्चा को मैं विराम दूं। बस एक सवाल और है मेरा आपके बारे में। बस सब लोग इतना जानते हैं कि धर्माचार्य हैं, बड़े ठाट बाट से अपनी बात रखते हैं, और जब बोलना शुरू करते हैं तो लोग एकटुक होकर सुनते हैं। लेकिन आप देखिए, ठाकुर जी की नगरी में आपने जन्म लिया, और वहीं पर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, कैसा बचपन रहा, और कैसे आप आगे बढ़े, कैसे देवकी नंदन बने। और दूसरी चीज ये भी है कि निधिवन, जिसको लेकर बड़े सवाल लोगों के मन में रहते हैं कि निधिवन ऐसी जगह है जहां पर कृष्ण जी और राधा जी जो है महाराज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्योंकि जब मैं इंटरनेट पर जाती हूँ तो मुझे बड़े सवाल ऐसे मिलते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सच है या झूठ है। देखिए, मेरा जन्म ब्रज में हुआ, मेरा लालन पालन ब्रज में हुआ, और मोस्टली समय ब्रज में निकला। भागवत के स्वाध्याय से, गुरुजनों के संग से, संतों के सानिध्य से, गुरुवाणी से जो सीखने को मिला, तो पहले तो मैं आपका शंका समाधान कर दूं कि वो सच है कि झूठ है। तो झूठ वाले को क्रॉस लगा दो, वो क्रॉस लगा दो, वो सच है, वो 100,000% सच है। ठीक, आज भी देखो, मैं आपको एक संत की, उन प्रसिद्ध संत की पंक्ति सुना रहा हूं जो भगवत दर्शन प्राप्त हैं। चंद्र टरे दिन कर टरे, टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ? सूर्य चाहे आना बंद कर दे, चंद्रमा चाहे आना बंद कर दे, चाहे त्रिलोकी अस्त हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन वृंदावन के निधिवन में रास न हो, यह कभी नहीं हो सकता, कभी हो नहीं सकता। हर रात्रि में निधिवन में प्रिया प्रीतम अष्ट सखियों के सहित वहां विराजमान होती हैं। और एक भक्त की कथा आती है कि एक भक्त छुप के बैठ गया था, झाड़ियां हैं वहां, और जो निधिवन में झाड़ियां हैं वो झाड़ियां नहीं है, रात्रि में वही उन्हीं झाड़ियों में से गोपियां बनती हैं, ऐसा भाव है संतों का, ऐसा मानते हैं। ठीक, तो उनमें से ही गोपियां बनती हैं। तो एक व्यक्ति, क्योंकि वो सब देख देख के निकालते हैं, निकलो निकलो निकलो, फिर ताला लगा देते हैं। तो जब ताला लगा देते हैं तो सब निकल जाते हैं, एक छुप के बैठ गया झाड़ियों में। नहीं, कोई आप जैसा जिद्दी होगा, मैं तो देख के जाऊंगा, मैं नहीं मानता इन बातों को, मैं तो देख के जाऊंगा। तो वो देखा, अब वो देखा, उसने सब कुछ वही देखा जो संतों ने वर्णन किया। और देखने के बाद, प्रिया प्रीतम का दर्शन करने के बाद, गोपियों का वो समूह देखने के बाद, न बोलने लायक रहा और न किसी को बताने लायक रहा। और उसकी वो दशा थी जो शास्त्रों में वर्णन किया गया कि परमात्मा का दर्शन करने के बाद जो दशा हो जाती है मनुष्य की, वो दशा उस जीव की थी सुबह निधिवन में, और कुछ दिन बाद वो पृथ्वी पे फिर कभी दिखा नहीं। तो ये वो सच्ची घटना है निधिवन की, जो हम लोगों को, ब्रजवासी हमें मालूम है, और जो बेचारे बाहर से आके कैमरा शूट करके निकल जाते हैं, रील बना के निकल जाते हैं। आजकल रील का जमाना, रेल का जमाना नहीं है। रील चलती है, रेल चलता ही नहीं है, क्या करें। तो जब रील चलेगी तो रील में तो कुछ भी होगा, पर रियल में ऐसा है, और यही सच है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितने भी सनातनी पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है, अपने माथे पे तिलक, गले में तुलसी, हाथ में कलावा, सर पे सिखा, बड़ों का सम्मान, आगे बढ़ने का संकल्प, यही है सनातनियों की सबसे बड़ी पहचान। तो आपको भगवान
आगे अच्छे से मार्ग दिखाते रहें, आप सफल हो अपने जीवन में। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। चलिए महाराज जी, आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।